समस्त सुधी जनों को सादर नमन। संस्कृत में प्रचुर मात्रा में नया साहित्य हमारे समय में लिखा जा रहा है। इस पर खूब चर्चाएं मैंने की हैं। इस पर कई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य पर, 20वीं और 21वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य पर, जो संस्कृत में नई चीजें लिखी जा रही हैं, नया लेखन हो रहा है, उसमें नई विधाएं अनेक आई हैं। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर अभी तक संस्कृत में गजलें भी बहुत बड़ी संख्या में लिखी गई। संस्कृत में गजल का विकास, इस पर बहुत पहले 3 व्याख्यान में दे चुका हूं, जिसमें कई संस्कृत के सिद्ध गजलकारों की चर्चा मैंने की है। हाल ही में युवा कवियों में राजकुमार मिश्र की गजल पर मैंने चर्चा की है। उन्हीं के स्वर में उनकी गजलें प्रस्तुत भी उस वीडियो में कराई हैं, जो सराही गई और साहित्य के जाने माने समीक्षकों ने उस पर अपनी सराहना पूर्ण प्रतिक्रिया प्रकट की। गजलें तो संस्कृत में बहुत ही पक्की और अच्छी लिखी जा रही हैं, और अच्छी गजल लिखने वाले कई कवि बड़ी संख्या में हमसे पहले की पीढ़ी में और उससे भी पहले की पीढ़ी में और हमसे बाद की 2 पीढ़ियों में हैं। पर मेरे मन में एक सवाल ये आता रहा है कि संस्कृत की गजल क्या बहुत बड़े गायकों के द्वारा कभी गाई गई? मुझे कोई ऐसा प्रसंग स्मरण नहीं आता कि संस्कृत की गजल बड़े किसी महान गायक ने कभी गाई हो। गजल एक ऐसी विधा है जो जितनी कही और सुनी जाने के लिए है, उतनी ही गाई जाने के लिए भी है। साहित्य की जितनी विधाएं हैं विश्व साहित्य में, उसमें गजल के वजन की दूसरी विधा इस दृष्टि से तो कोई भी नहीं है कि जो कहने में, पाठ जिसको कहते हैं, पाठ में जितना सौंदर्य व्यक्त करती है, उतना ही सौंदर्य गान में व्यक्त करती है। कई बार तो कहना मुश्किल है कि जिसको गजल पढ़ना आता है, पाठ जो गजल का जानता है, वही गजल उसकी अदायगी में ज्यादा खूबसूरत है, या उसी गजल को कोई बड़ा गजल गायक गाता है, उसकी गायकी में वो गजल ज्यादा खूबसूरत है। ये तय करना मुश्किल होता है। बड़े अच्छे गजल का पाठ करने वाले, कहने वाले गजलकार हैं हमारे बीच। उनकी उन्हीं गजलों को अच्छे गायकों से सुनते हैं। यह तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो अच्छी गजल कहने की जो कला जानता है उससे ज्यादा खूबसूरत गायकी में हो जाती है, लेकिन बराबर खूबसूरती लगती है। यह कहना मुश्किल हो जाता है कि पाठ में ज्यादा सुंदर लगी कि गान में ज्यादा सुंदर लगी। ये ऐसी अपूर्व विधा है कि आप गजल कहना, पढ़ना जानते हैं अगर, तो गजल की खूबसूरती उतनी ही खिलेगी जितनी कि कोई सिद्ध गायक उसको गाएगा तब खिलेगी। इसलिए राजशेखर की जो बात है, संस्कृत छंदों के संबंध में भी राजशेखर ने यही कहा है, तथापि पाठ सौंदर्यम नैक जन्म विनिर्मितम। जो पढ़त का सौंदर्य है वो तो कई जन्मों की साधना से आता है। कैसे कविता पढ़ी जाए, कैसे पाठ किया जाए, काव्य पाठ, वो जन्म जन्मों की साधना से आता है। और पठितुम यह सवेति तस्य सिद्धा सरस्वती। जो पढ़त जानता है, पाठ करना जानता है कविता को, सरस्वती तो उसी पर रीझती है। अच्छी अच्छी कविताएं लिखते रहो, लेकिन पढ़ना नहीं आया कविता का, सरस्वती प्रसन्न नहीं होंगी। गजल के संबंध में तो बहुत ही लागू होती है यह बात कि गजल पढ़ना, गजल कहना जाने, और फिर उसको गाना अगर कोई जानता है तो कहना ही क्या है। लेकिन संस्कृत की गजलें अच्छे गायकों के द्वारा नहीं गाई गई। जैसे कि गालिब की गजल मेहंदी हसन भी गाते हैं, बेगम अख्तर भी गाती हैं, जगजीत सिंह भी गाते हैं, गुलाम अली भी गाते हैं, बड़े गायक गाते हैं। भाव विभोर हम हो जाते हैं, झूमने लगते हैं। वही गजल जो मूल गजलकार है उसके मुंह से सुने तब भी उतने ही आनंद के साथ मन जो है खिलेगा, झूमेंगे। हमने भी गजलें लिखी, हमारी गजलें कोई गाएगा
ऐसा तो सोचा ही नहीं था। हाल ही में एक बड़ा अनोखा अनुभव मुझे हुआ। हरिद्वार में अरुण कुमार निषाद एक युवा संस्कृत के विद्वान हैं, उत्साही हैं। वो बैठे हुए थे, कुछ और संस्कृत के लेखक युवा कवि हमारे कमरे में हमारे साथ बैठे हुए थे। कुछ बातचीत हो रही थी। अरुण कुमार निषाद ने कुछ संकोच के साथ अपना मोबाइल आगे करते हुए कहा कि सर, मैंने कुछ प्रयास किया है, अभी सुन लीजिए। उन्होंने जो सुनाया मैं चकित हो गया। एक तो मेरी ही गजल थी जो प्रस्तुत की जा रही थी, और सुनते मुझे लगा कि ये तो जगजीत सिंह गा रहे हैं, हालांकि जगजीत सिंह नहीं थे। अरुण कुमार निषाद ने कहा कि मैंने ही कुछ प्रयास किया है। जो गजल उन्होंने सुनाई उसको मैं, जो प्रस्तुत की है उन्होंने, उसको मैं सुनवाऊंगा। गजल मैं स्वयं भी पढ़ूंगा। मैं नहीं उस तरह से पढ़ सकता हूं गजल, और संस्कृत की गजल है, लेकिन उसको पढ़ूंगा। उसका टूटा फूटा हिंदी अनुवाद जो कि ठीक ठीक गजल के बहर में या बंद में नहीं है, उसको भी साथ में पढ़ूंगा। फिर अरुण कुमार निषाद ने जो प्रस्तुति की है संगीतबद्ध उसको प्रस्तुत करूंगा। मेरे ख्याल में यह अनोखा प्रयास हुआ कि संस्कृत की गजल किसी अच्छे गायक ने, जो पक्का संगीत जानता हो, सीखा हो जिसने, उससे प्रस्तुत कराई गई। अरुण कुमार निषाद ने बताया कि उन्होंने मालवीय बंधुओं से पक्के गाने का, रामेश्वर मालवी और राकेश्वर मालवी उनके गुरु रहे हैं सुल्तानपुर में, जो कि अपने आप को उस्ताद राशिद खान की शिष्य परंपरा में बताते हैं या उनका शिष्य बताते हैं। उनके साथ उन्होंने अभ्यास किया है और ये गजल उन्होंने मेरी संगीतबद्ध की है, प्रस्तुत की है। मैं अपने स्वर में उसका पाठ केवल करूंगा और हिंदी अनुवाद टूटा फूटा उसको पढ़ूंगा, और उसके साथ अरुण कुमार निषाद की प्रस्तुति भी यहां पर मैं सामने रखूंगा। सिंधोस तीरे वसता त्रषितम, सिंधोस तीरे वसता त्रषितम, पारावारे सर्वम गलितम। रहे सागर के किनारे और प्यासे रह गए, इसी के जल में सब सुख हमारे गल गए। जनतंत्रे जाते शठतंत्रे, अद्य जनानाम सर्वम मुषितम। जनतंत्र लुच्चों का तंत्र बनकर रह गया, लोग सब कुछ गंवा कर इसमें रह गए। ध्यायम ध्यायम चरणौ निहितौ, भीत्या तस्मात् सर्वम गलितम। समझ समझ कर पांव रख कर ही चले हम, डरते रहे और सब कुछ गंवा कर रह गए। चलितम सप्त पदानि चैकदा, पदे पदे में हृदयम मुषितम। कदम बस सात कुल मिलाकर संग संग चले थे, कदम कदम पर दिल गंवा कर रह गए। रुदितम चेतसि चोष्ठे हसितम, जीवन पात्रम तेवम लुलितम। रुदन हृदय में हंसी ओठ पर, जीवन का पात्र यों ढुलका के रह गए। द्वयम गतम तुलनाम च समानम, मम सौजन्यम तव तच्छलितम। अब बराबर हैं दोनों ही मिलाकर, हम ठगे जाते रहे और तुम चलते गए। जगतस्तापे तथा प्रपंचे, सिक्थ प्रख्यम सुखम विगलितम। कुछ ऐसी तपन जगत के प्रपंच की थी, मोम जैसे सुख हमारे पिघल पिघल के बह गए। उत्सव मग्ने लोके सर्वे, किमिति शंकया चित्तम क्लपितम। उत्सव में मगन लोग थे सारे के सारे, दिल हमारे किस अंदेशे में धड़कते रह गए। अब एक बार ध्यान से अरुण कुमार निषाद जी ने जिस तरह से इसको मौसीकी में ढाल कर प्रस्तुत किया है, उसको भी सुने।
सिन्धोस्तीरे वसता तृषितं पारावारे सर्वं गलितम्। सिन्धोस्तीरे वसता तृषितं पारावारे सर्वं गलितम्। जनतन्त्रे जाते षट्तन्त्रे अद्य जनानां सर्वं मूषितम्। चलितं सप्तपदानि चेतदा पदे पदे ध्यायं ध्यायं चरणं निहितौ भीत्या तस्मात् सर्वं गलितं हसितं चलितं सप्तपदानि चैकदा पदे पदे मे हृदयं वयमुषितम्। रुदितं चेतसि चोष्ठे हसितं जीवनपात्रं त्वेवं जगतस्थितं। वयं गतं तुलनां च समानम् मम सौजन्यं तव तच्च छलितम्। जगतस्तापे तथा प्रपञ्चे सिक्थप्रख्यं सुखं विगलितम्। उत्सवमग्ने लोके सर्वे किमतिशङ्कया चित्तं ग्लपितम्। सिन्धोस्तीरे वसता तृषितं पारावारे सर्वं गलितम्। जनतन्त्रे जाते षट्तन्त्रे अद्य जनानां सर्वं मूषितम्। ध्यायं ध्यायं चरणं निहितौ भीत्या तस्मात् सर्वं गलितं। चलितं सप्तपदानि चैकदा पदे पदे मे हृदयं मूषितम्।
उदितं चेतसि चोष्ठे हसितं जीवनपात्रं त्वेवं लुलितम्। वयं गतं तुलनां च समानं मम सौजन्यं तव तच्छलितम्। जगतस्तापे तथा प्रपञ्चे सिक्थप्रख्यं सुखं विगलितम्। उत्सवमग्ने लोके सर्वे किमतिशङ्कया चित्तं ग्लपितम्।